नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि पेपर की हमारी सीरीज चली, यानी हर रोज हम एक पेपर जो है एचएसएससी का जो भी 2021 में जितने भी हुए उनको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करते हैं और एक क्वेश्चन से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ से कवर करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और अब तक जितनी भी क्लास हो चुकी है सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। देखिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला देखिए, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार जो है गोगा पीर को किसका रक्षक जो है माना जाता है, तो किसका, तो सर्प का रक्षक हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। वैसे अगर एग्जैक्ट हम यहाँ पे बात करें तो गुगा पीर को आपका किसका प्रोटेक्टर माना जाता है, तो काव का, यानी काव को जो है वो सेव करते थे किससे, स्नेक से, यानी सांप से बचाते थे किसको, गाय को। लेकिन एचएसएससी के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से फिर से ये अभी जुलाई के मंथ में ये क्वेश्चन आया था और आपके सामने राइट आंसर यहाँ पे दोबारा से दिया गया कौन सा, सर्प। तो इसको ध्यान आप रख सकते हैं, कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ ही आपको पता है गोगा नवमी जो है, गोगा नवमी जो होगा कौन सा, गोगा पीर से जुड़ी हुई गोगा नवमी हो जाएगी। कब आती है, तो भादो माह की नवमी को, भादो माह की नवमी को जो हम कह सकते हैं ये आती है। और इस दिन कौन सा त्योहार, जो कौन सा आपका जो नृत्य, कौन सा छड़ी नृत्य हम कह सकते हैं या गोगा नृत्य हम कह सकते हैं, ये आपका जो है नृत्य किया जाता है कौन से, गोगा नवमी पर। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है, ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पक्षी जो देखा, पक्षी का साइंस अगर पूछ ले तो कौन सी, ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी हम कह सकते हैं, साइंस ऑफ द बर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से तत्वों को शामिल करने में नमूनों के लिए बाध्य, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता जो है प्रदान करता है। नागरिकता आपको पता है किसकी बात हो रही है, सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो सिटीजनशिप आपका जो है नागरिकता भारत के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, तो अनुच्छेद आपका हम कह सकते हैं 5 से 11 हो जाएगी। और भाग कौन सा है, तो भाग आपका 2 हो जाएगा। आपको पता है भाग 3 तो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा जो 12 से 35 है, उससे पहले वाला है जो आपका अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 2 में किसके बारे में जिक्र है, तो नागरिकता के बारे में जिक्र है, यानी कि भारत में जो है कोई व्यक्ति नागरिकता, सिटीजनशिप किस किस तरीके से ले सकता है, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। अब यहाँ पे एक चीज और की जो आपका CAA से जुड़ा हुआ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कौन सा, 2019 का इंपॉर्टेंट है। और अभी के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसको जो है आपका लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में इसको पेश किया गया कब, लोकसभा में इसको पास कर दिया गया कब, 10 दिसंबर 2019 को, 10 दिसंबर को। उसके बाद अगले ही दिन राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में पास कर दिया गया 11 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद मतलब दोनों पे होने के बाद ये कंप्लीट लागू हो गया कब, 12 दिसंबर 2019 को। और इसके बाद अगर ये पूछ ले कि आपका इफेक्टिव कब हुआ, यानी इफेक्टिव के अकॉर्डिंग पूछ ले कि इफेक्टिव कब हुआ, तब आपका आ जाएगा कौन सा, 10 जनवरी 2020 को जो है ये इफेक्टिव हो गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये भी के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि भारत का संविधान पूरे भारत के किस प्रकार की नागरिकता, तो एकल नागरिकता, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप जो है अपने भारत में रहेगी। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी कई जैसे अमेरिका और वहां पे जो आपकी डबल सिटीजनशिप है, जैसे स्टेट की अलग है और देश की अलग है, तो अपने यहाँ पे तो एक ही है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो आपको पता है निचली शिवालिक घाटियां जो पहाड़ियां हो जाएगी। इसके अलावा बांगर क्षेत्र अपने पड़ता है, यमुना घग्गर का मैदान सबसे बड़ा एरिया हो जाएगा, चंबल घाटी जो अपने हरियाणा में नहीं पड़ती, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी भी निर्देश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने दिनों की अवधि के अंदर जो है जो एक अपील कर सकता है और उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग के अपील कर, धारा 19 के, ये हम कह सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, 30 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी बना हुआ है। उसके बाद नेशनल प्राइज मेथड जो आपका इंक्लूड है, तो इसमें आपके कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, तो आप देखोगे आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, इन्फ्लेक्टेड प्राइस है और रिप्लेसमेंट प्राइस, ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद यह हरियाणा का लेखक जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप जो है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हरियाणा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, भारत प्रताप जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो कौन, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि आपका हरियाणा का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि लोक कवि, ओके, देखिए लोक कवि दयाचंद मायना जो है, लोक कवि दयाचंद मायना जो है, ये भी प्रेजेंट टाइम में एक पुरस्कार शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा और इसमें
लोक कवि दयाचंद मायना के नाम पर, दयाचंद मायना जिनको हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है, उनके सम्मान में। और इसमें जो है कितनी राशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए जो इसमें राशि दी जाती है। 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का अगर ये पूछ ले संबंध कहां से हो जाएगा, तो रेवाड़ी से हम कह सकते हैं इनका संबंध हो जाएगा। इसके अलावा इनकी रचना एक तो ये भारत प्रताप होगी, दूसरी एक इंपॉर्टेंट रचना इनकी कौन सी है, तो शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा हम कह सकते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा जो हम कह सकते हैं, ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी। इसके अलावा खेल तमाशा है और खिलौना है, ये सारी की सारी बाल मुकुंद गुप्त की हो जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा। मूल्य नीति के अंतर्गत फर्म अपने बाजारों के क्षेत्रों को नियमित करता है, तो बस ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद तोमर वंश का जो है अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है सौंप दिया था, तो कौन सा तोमर वंश का शासक कौन सा हो जाएगा, तो अनंगपाल हो जाएगा, जो कि कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। वैसे अगर पूछ ले कि तोमर वंश की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई। और बाद में जो आपका कौन सा जिसको जो हम कह सकते हैं मयूर झील जिसको हम बोलते हैं, मयूर झील किसको बोला जाता है, तो मयूर झील आपका सूरजकुंड झील को बोला जाता है, पुराना नाम रहेगा। इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो अनंगपाल सेकंड के द्वारा किया गया, अनंगपाल सेकंड के द्वारा, या जिसको आपका सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान जो दे रखा है, इनका हम कह सकते हैं कौन सा वंश जो है इन्होंने बसाया था, तो चौहान वंश से जुड़ा हुआ राजा हो जाएगा। और इन्होंने जो है हांसी का जो है अस्सीगढ़ किला जो है असीरगढ़ का जो किला है उसको जो है इसने राजधानी बनाया था, और इसको क्या तलवारों का किला भी इसको बोला जाता है। बाकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, वो भी आप सभी को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हितेश की आयु जो है 40 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले जो है दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें। और यहाँ पे आप देखिए हितेश और उसके बाद क्या है रोनी। क्वेश्चन आसान है, लेकिन बात मेन ये है कि आपके क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं। देखिए कितनी 40 वर्ष और इसकी 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले 3 5 है, तो अगर हम इससे 5 वर्ष पहले करेंगे तो आपका 35 और 55 बनेगा। 10 वर्ष पहले करेंगे तो इसका 30 और इसका 50 है, तो 3:5 बनेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे अभी के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रेणीकरण सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यवहार, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद सूचना विभाग लोक संपर्क और भाषाएं हरियाणा की एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो सूचना और लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका कौन सी है, तो आपकी हरियाणा संवाद हो जाएगी, जो कि कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं सदन संदेश, कौन सी सदन संदेश जो हम कह सकते हैं ये किसकी पत्रिका हो जाएगी, तो ये विधानसभा की हम कह सकते हैं विधानसभा की पत्रिका हो जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पत्रिकाएं सारी की सारी आपको याद करनी है, जैसे एचयू की हम कह सकते हैं हरियाणा कृषि हरियाणा खेती के नाम से अपनी एचयू की हो जाएगी। और इसके साथ ही आपकी उर्दू अकादमी की है, आपकी जमुना तट हो जाएगी, तो पंजाबी की जो शब्द बूंद है, तो ये सारी की सारी पत्रिका आप अच्छे से इनको कवर कर ले, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेज रहेंगे। इसके बाद हरियाणवी फिल्म जो है पगड़ी द ओनर में जो है उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है किसको मिला, पगड़ी द ओनर मूवी जो आपकी रहेगी ये कब आई, तो 2014 में हम कह सकते हैं ये मूवी रहेगी पगड़ी द ओनर। और इसमें जो है आपको उस समय 62वां फिल्म फेयर अवार्ड जो था उसके तहत बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का यहाँ पे दे रखा है ना, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस या सहायक अभिनेत्री कौन सी, तो बलजिंदर कौर हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड किसने जीता था, तो पगड़ी द ओनर मूवी ने जीता था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि हरियाणा की पहली फिल्म जिसने आपका राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीता था, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो लाडो हो जाएगी, कौन सी लाडो हो जाएगी। और ये कब आई, तो 2000 में हम कह सकते हैं ये मूवी आई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर ये पूछ ले कि प्रथम मूवी आपकी कौन सी है, तो प्रथम आप सभी को पता है कौन सी, धरती मूवी रहेगी, प्रथम धरती 1968 में जो है ये वाली मूवी आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपकी जो बहुरानी आपकी कब, तो 1983 में आई थी, जो हम कह सकते हैं प्रथम सफल फिल्म है। और प्रथम सफलतम अगर पूछ ले तो इसी के अगले साल 1984 में जो कौन सी आपकी चंद्रावल मूवी जो है वो आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कौन सा, वीर सेरा और घटोत्कच मूवी जो है ये आपकी कब आई, तो ये आपकी 1974 में आई थी, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यानी चंद्रावल से 10 साल पहले की ये बात है, तो 1974 में वीर सेरा और घटोत्कच मूवी आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना जो है वो अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है किसके अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा,
और इसके साथ ही अगर ये पूछ ले कि भारत का प्रथम नागरिक जो है कौन सा होता है, तो प्रथम नागरिक भी अगर पूछे तो वो भी कौन है, राष्ट्रपति हम कह सकते हैं आपका जो है प्रथम नागरिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 60, पहली बात तो आर्टिकल 60 आपका किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो शपथ से जुड़ा हुआ हो जाएगा। आर्टिकल 61 अगर पूछे तो आपको पता है किससे, महाभियोग जो है, महाभियोग हम कह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है आपकी आर्टिकल 61 में होगी। कहां से हमने ली, कमेंट करके बताना। अब देखिए किसके, तो आपके पता भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में यहाँ पे शपथ ली जाती है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कौन है, तो सी.वी. रमना हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में है। कौन से नंबर के, तो आपके 48वें नंबर के हम यहाँ पे कह सकते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो रामनाथ कोविंद हम कह सकते हैं, रामनाथ कोविंद अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन से नंबर के रहेंगे, तो हम 14वें नंबर के आपके जो है 14वें नंबर के जो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो है आर्टिकल कौन सा, कमेंट करना। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वेंकैया नायडू हम कह सकते हैं, वेंकैया नायडू हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के ये हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जिस तरह से, जिस लेवल से एचएसएससी क्वेश्चन पूछ रही है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांसेस जो है वो रहेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने देखिए। इसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है कौन है, नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये कौन से नंबर के, तो 15वें नंबर के जो है ये हमारे हो जाएंगे। अब इनको याद कैसे रखोगे, देखिए सबसे पहले आपको कौन सा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री हो जाएगा। उपराष्ट्रपति आपके कौन से, तो 13वें नंबर के, राष्ट्रपति 14वें नंबर के और प्रधानमंत्री आपके 15वें नंबर के हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में, तो ओम बिरला हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आपको पता है 17वीं लोकसभा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए भाषा में मूल्यों का जो एथिक्स कहा जाता है, तो डैश आपका 15वें का राइट आंसर कौन सा, तो आपका लैटिन भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद एक वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत जो है डैश के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। महाराणा प्रताप और मुगलों के खिलाफ जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से जो किसी ने मान सिंह ने युद्ध लड़ा था, कौन सा आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। युद्ध अगर पूछ ले आपका हुआ कब था, तो 18 जून 1576 को हम कह सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और इसमें जो है आपका अकबर जीत गया था, बस ये ध्यान रख लेना, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये एक समीकरण दे रखी है, इसमें आपको ये बताना है यहाँ पे इस जगह पे आपका कौन सा यूज हो जाएगा, तो कौन सा यूज होगा, तो राइट आंसर आपका निकल जो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद आपको ये दिया गया है कि आपका मानव रक्त को जो है क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपका लाल को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लाल को पीला बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका ब्लड लाल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग पीला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आपका जो है 5 गांव दिए गए थे, 5 गांव कौन से जो युधिष्ठिर जो है दुर्योधन से लेना चाहता था, तो 5 गांव आपके कौन कौन से हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो एक आपका कौन सा तिलपत जो है तिलपत हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा एक आपका बागपत है, तिलपत बागपत। इंद्रप्रस्थ जो हो जाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी दिल्ली जो रहेगी। और इसके साथ ही प्राणप्रस्थ हम कह सकते हैं, प्राणप्रस्थ जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पानीपत हो जाएगा। और स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ हमारा हो जाएगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सोनीपत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गांव में से एक कौन सा, तो सोनीपत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। सोनीपत आपको पता है 22 दिसंबर 1972 को इसको स्थापना हुई। और सोनीपत में ही आपका कौन सा खानपुर कला पड़ता है, खानपुर कला सोनीपत, खानपुर कला सोनीपत। और यहाँ पे कौन सा, तो आपको पता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, सोनीपत में पड़ेगा। कब इसकी स्थापना हुई, तो 2006 में जो इसकी स्थापना हुई। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं महिला विश्वविद्यालय जो रहेगा आपका कौन सा, जो खानपुर कला का भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो 21 दे रखा है सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, उर्दू शायरी की पहली समीक्षा जो है रचना कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी हो जाएगी। राइट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया गया वो कौन सा, यादगार एक गालिब, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यादगार एक गालिब। अब यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाए तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी बायोग्राफी है, किसकी है, तो मिर्जा गालिब की जो है आपकी बायोग्राफी हो जाएगी। मिर्जा गालिब कौन थे, तो आपको पता है अल्ताफ हुसैन हाली जो है, अल्ताफ हुसैन हाली जो है उनके ही गुरु थे, यानी किसके गुरु थे, तो ये मिर्जा गालिब के जो शिष्य थे अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इन्हीं के हम कह सकते हैं आपकी यादगार गालिब जो है बायोग्राफी हो जाएगी। और ये उर्दू शायरी की पहली समीक्षा जो है रचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा उर्दू अकादमी का अगर पूछ ले, उर्दू अकादमी की स्थापना अगर पूछ ले तो कब, 22 दिसंबर 1985 को जो इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आपको पता है सारा का सारा पंचकुला में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एक प्रेजेंट टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करेगा, फक्र ए हरियाणा, कौन सा, फक्र ए हरियाणा जो है अभी के एग्जाम में पूछा गया था, किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो ये उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसको दिया गया, तो उर्दू के महान शायर जो है कौन, महेंद्र प्रताप चांद, कौन, महेंद्र प्रताप चांद जो हम कह सकते हैं, ये इनका जो है आपका 31 अक्टूबर 2020 में इनका निधन हो गया। और इनको जो है आपका कौन सा, फक्र ए हरियाणा से जो है ये सम्मानित किए गए थे। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और बाकी और आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक डैश भावी समय में किए जाने वाले मौद्रिक मात्रात्मक अभिव्यक्ति के व्यवसाय की योजना और नीतियां हो जाएगी, तो डी बनेगा इसका बजट जो दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बजट जो है आपके संविधान के किस आर्टिकल में हो जाएगा, कमेंट करके बताना, वरना थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, देखते हैं किस किस को आता है। देखिए नेक्स्ट आपके सामने, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए सिस्टम हुज स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिकॉर्डेड, ईच स्पेक्ट्रल लाइन गेट स्प्लिट अप इनटू ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रेट लाइन द फिनोमिना। तो ये फिनोमिना आपसे पूछा गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर जी मेन इफेक्ट हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से जिले की जो है सीमा आपकी दो राज्य से लगती है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले तो चरखी दादरी दिसंबर 2016 में स्थापना हुई, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी तो आपकी किसी से लगती नहीं है, तो ये तो आपका वैसे कट जाएगा। दूसरा, महेंद्रगढ़ की बात करें तो सिर्फ राजस्थान से सीमा लगती है। रेवाड़ी की भी हम कह सकते हैं आपकी सिर्फ राजस्थान से। अब बच्चा कौन सा, तो यमुनानगर। यमुनानगर की हम वैसे बात करें तो HSSC कितनी बार, तो कई बार ये मान चुके हैं कि 3 राज्यों से जो है इसकी सीमा लगती है। और 3 राज्य कौन कौन से, तो आपको पता ऊपर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद साइड में आपका उत्तराखंड हो जाएगा, और इधर ईस्ट साइड में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो ये 3 हो जाएंगे। वैसे उत्तराखंड से तो कहते हैं लगती नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 राज्यों से लगती है, तो कौन सा, यमुनानगर बनेगा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। यमुनानगर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1989 को जो है आपके 4 जिले बने थे, उनमें से एक आपका यमुनानगर भी था। आरक्षित सीट अगर पूछ ले तो यमुनानगर की साडोरा हम कह सकते हैं आरक्षित सीट हो जाएगी। और इसके साथ ही आपका ये पूछ ले कि यमुनानगर का पुराना नाम क्या, तो अब्दुल्लापुर के नाम से जो इसका नाम हो जाएगा पुराना यमुनानगर का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्या पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार अभी रिपीट हो चुका है। देखिए सेम का सेम है, ABCDEFG एक दीवार पर बैठे हैं, तो हमने इस तरह से इसकी दीवार बना ली, और उसके बाद इस तरह से इनका पूर्व साइड की मुंह करके इनको बैठा दिया। अब उसके बाद देखिए B सबसे किनारे पर बैठा है, बाकी आपको पता होगा पिछली क्लास में हमने ये किया था। 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो B को ऊपर बिठाना है, एक यहाँ पे, दूसरे में यहाँ से नीचे वाली साइड से स्टार्ट करना है। लेकिन बाद में हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी सिर्फ यही बनेगी। तो यहाँ पे देखिए B को हमने कोने पे बिठा लिया, उसके बाद उसके बगल में आपका जो है E बैठा है, और उसके बाद क्या है G जो है वो G बैठा है, G E और F के बीच में बैठा है यहाँ पे। और उसके बाद D दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे D बैठा है। और उसके बाद आगे क्या दे रखा है इसने, और आगे हम देखें तो उस व्यक्ति का नाम बताए जो C के साथ अपना स्थान बदलना चाहता है, ताकि उत्तरी छोर से वो तीसरा स्थान मिल जाए। और साथ ही यहाँ पे दे रखा है C जो है वो D के दाईं ओर है, C D के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा C आ जाएगा। और बचा कौन सा, तो A बचा। अब इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो आपका C के साथ स्थान बदलना चाहता है और उसे दक्षिण उत्तरी छोर से तीसरा स्थान, उत्तरी यानी ऊपर वाले से पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपका उत्तरी छोर से तीसरा स्थान मिल जाए, तो ये कौन सा, यहाँ पे G बैठा है ना, तो कौन सा G के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एल्सो नोन एज, तो आपका द्विनामी वितरण जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका कौन सा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1791 में जो बनारस में संस्कृत कॉलेज जो खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश के किस निवासी को जाता है, तो यहाँ पे जब 1791 की बात है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो जोनाथन डक्कन के द्वारा हम कह सकते हैं बनारस में जो आपका संस्कृत कॉलेज जो है उसको यहाँ पे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और ये कहाँ पे, बनारस आपको पड़ता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं पड़ता है। और इसके कौन से, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसके चांसलर अगर पूछ ले, तो चांसलर जैसे अपने भी यहाँ के गवर्नर होते हैं ना, वैसे भी वहां के भी आपके गवर्नर हो जाएंगे। और आपकी उत्तर प्रदेश के भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल,
आनंदीबेन पटेल हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी गवर्नर हो जाएगी किसकी, उत्तर प्रदेश की, जिनके पास पहले मध्य प्रदेश का भी गवर्नर का भार था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के कौन बन गए, तो दूसरे पटेल बन गए, जो कि कौन, आपकी छगन लाल मंगू भाई पटेल इस नाम से नाम है, तो वो भी मध्य प्रदेश के बन चुके हैं। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बना है। और बाकी यहाँ पे मेघालय जो दे रखा है, मेघालय आपको पता है आईपीसी के जो हम कह सकते हैं इसको बनाने वाला कौन, मेघालय हो जाएगा, इंडियन पिनल कोड आपका हो जाएगा आईपीसी से जुड़ा हुआ मेघालय। सल चार्ल्स वुड जो देखे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, जो आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन हो जाएगा, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आपका 1854 में हुआ था, उसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 43 दिया गया, प्रति चयन वितरण का मानक विचलन त्रुटि कहलाता है, यानी ये आप कह सकते हो एक तरह का मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें क्या दिया गया कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डैश एरर, तो कौन सा एरर हो जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 1982 में जो हम रीता प्रीतम की काव्य संग्रहण के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है, तो आपको पता है भारतीय संविधान की जो है, भारतीय संविधान की जो हम कह सकते हैं अनुसूची 8 जो है उसमें किसके बारे में, तो आपकी भाषा के बारे में इसमें जिक्र रहेगा। और कितनी भाषा है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है किसमें, आपके कह सकते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। अब 22 भाषाएं तो ये हो जाएगी, इसके साथ ही प्लस एक अंग्रेजी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में आपके जो है 22 भाषाओं में अंग्रेजी जो है यहाँ पे शामिल है नहीं, लेकिन आपका जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो 22 तो भाषाएं ये हो जाएगी, प्लस में एक अंग्रेजी, तो इन 23 भाषाओं में जो है आपका कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में आपका जो है पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अमृता प्रीतम जो है 1982 में इनकी रचना थी कागज थे कैनवास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। किस आपकी भाषा में, तो पंजाबी साहित्य के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अमृता प्रीतम 1982 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कागज थे कैनवास और पंजाबी, ये ध्यान रख लेना ये सारी की सारी चीजें। अगर ये पूछ ले यहाँ पे कि आपका साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब 1961 में हुई, सबसे पहला किसको दिया गया, तो आपका जी शंकर कुरूप को दिया गया, जे शंकर कुरूप को दिया गया। किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए सबसे पहला दिया गया। और इसके साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं अभी लास्ट का जो है सबसे लास्ट में कौन सा, 2019 में दिया गया, 2019 का ही होगा शायद, हाँ 2019 में दिया गया किसको, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जो है इनको भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। यानी पहला भी आपका मलयालम के लिए था और अभी लास्ट टाइम में जो दिया गया वो भी आपका मलयालम से जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो ये 2019 का हो जाएगा। अगर 2018 का आपसे पूछ ले तो 2018 का अमिताभ घोष को दिया गया, अमिताभ घोष को किस भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया। और यहाँ पे 2017 का इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी के एग्जाम में कौन सा, कृष्णा सोबती जो है, कृष्णा सोबती को जो है आपका दिया गया 2017 का। और किस भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द आउटपुट ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का जो है आपका आउटपुट उसको क्या बोला जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। कौन सा, ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर के आउटपुट को इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब कंपाइलर जो है आपका कौन सा होता है, तो आपको पता है जो हम कह सकते हैं एक आपकी इनपुट जो आपकी प्रोग्राम लैंग्वेज जो होती है उसको आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो आपका कंपाइलर हो जाएगा। जो असेंबलर पूछ ले तो वो आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों के दोनों आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग, बिल्कुल ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसका आपका जो राइट आंसर सीधा देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कानून जो संचार और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है, लॉ विच इज कंसर्न विद द कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तो कौन सा, राइट आंसर आपका साइबर हो जाएगा, साइबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए पूर्वी सीमा बनाता है, तो आपको पता है यमुना नदी हम कह सकते हैं आपकी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, आपके हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करती है। कहां से, कलेसर के पास से जो ये प्रवेश करती है। और इसी पर जो हम कह सकते हैं आपका कौन सा जो आपका एक डैम बना हुआ है, कौन सा, हथनीकुंड बांध जो है, हथनीकुंड बांध हम कह सकते हैं जो बना हुआ है, जो कब 1999 में जो ये शुरू हुआ था। और किसको रिप्लेस किया इसने, ताजे वाला बिराज जो है उसको रिप्लेस कर लिया। और ताजे वाला बिराज जो हम कह सकते हैं ये भी आपका वर्किंग में नहीं है, काफी पुराना हो गया, तो इसीलिए आपका हथनीकुंड बांध जो है इसकी जगह पे रिप्लेस किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना। और उसके बाद आपकी
कह सकते हैं पानीपत, सोनीपत, करनाल और यहाँ से होती हुई आपके पलवल के हसनपुर से होते हुए ये अपने उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश कर जाती है। तो ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा यमुना नदी पर आपका रेणुका, किसाऊ और ये सारे बांध हम कह सकते हैं यमुना नदी पर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और कहाँ से आपके जो चंपासर ग्लेशियर से जो हम कह सकते हैं यमुना नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। आपकी हरियाणा की जो बारामासी हम कह सकते हैं सदा नीरा नदी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट है नहीं, सेकंड है इसका। उसके बाद देखो, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब को राज्य को विभाजित करने के लिए नए हरियाणा राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो एक आयोग बनाया गया? तो आपको पता है न्यायमूर्ति जेसी शाह जो हम कह सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और 23 अप्रैल 1966 को जो हम कह सकते हैं यहाँ पे सीमा आयोग जो है वो बनाया गया था, जेसी शाह जो उसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे सदस्य थे, जिनमें इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जेसी शाह जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन से? तो एम फिलिप हम कह सकते हैं दूसरे थे, और एस दत्त हम कह सकते हैं तीसरे। ये 3 सदस्य हम कह सकते हैं सीमा आयोग में जो है आपके या जेसी शाह आयोग के सदस्य हो जाएंगे। और इसी के साथ ही हम कह सकते हैं आपका 23 अप्रैल 1966 को था, और इसी के अकॉर्डिंग बाद में आपको जो है 18वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन, इसके तहत 17वां राज्य बनाया गया था हरियाणा को। 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। और जब इसको बनाया गया तब इसके जो है आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जो है इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। और इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो आपके धर्मवीरा हम कह सकते हैं इसके जो है आपके गवर्नर बनाए गए थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, उस समय के तत्कालीन आपके जो है राष्ट्रपति कौन थे? कौन राष्ट्रपति जो है वो कौन हो जाएंगे? तो आपके कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम कह सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपके उस समय के राष्ट्रपति थे, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1962 प्रधानमंत्री क्या सॉरी राष्ट्रपति 1962 से 1967 के बीच में। और इन्हीं की याद में हम मनाते हैं कौन सा? 5 सितंबर, जो कि आपका कौन सा? टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। ये तो हो गया अपने भारत का टीचर्स डे। अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछ ले इंटरनेशनल टीचर्स डे आपका कौन सा? तो 5 अक्टूबर, यानी इसी के अगले मंथ आपका जो है बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा? न्यायमूर्ति जेसी शाह बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद द कंपटीशन एक्ट आपका जो है ये बाकी सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो राइट आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 2002। विश्व जल दिवस जो है वो आपका प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को हम कह सकते हैं आपका जो है कौन सा? वाटर डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 24 मार्च को भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा? टीबी डे जो है, टीबी डे या ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। 23 को आपका मीटीरियोलॉजिकल डे जो है वो मनाया जाता है। तो बस ये ध्यान रख लेना, 22 मार्च को वाटर दिवस जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल बजटिंग रेफर टू, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एलिमेंट है, बस ये देख लेना अगर समझ में आए तो। इसका राइट आंसर सी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द्विमार्गी वर्गीकरण मॉडल में विविधता को विश्लेषण प्राप्त करने के लिए कितने कारकों पर विचार जो है वो करना चाहिए? तो कौन सा? आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आपकी बोली कौन सी हो जाएगी? तो बोली आपको बताइए कि स्पेशल एरिया में जो बोली जाती है वो आपकी बोली कहलाई जाती है। तो कौन सी? बांगरू हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके अलावा अहीरवाटी आपको पता है कहाँ पे बोली जाती है? तो जो हम कह सकते हैं जो रेवाड़ी साइड में आपकी जो है यहाँ पे अहीरवाटी बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का एक टर्म है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इज जस्ट पावर पॉइंट टर्म फॉर इंसर्टिंग मैनी फोटोग्राफ इनटू ए प्रेजेंटेशन ऑल एट वंस। तो एक बार में करने वाला आपका कौन सा? फोटो एल्बम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कालका शिमला जो है आपका रेलवे मार्ग के बारे में दिया गया कि विश्व विरासत स्थलों में से एक है। और ये कब जो है इसको बनाया गया? तो कब? आपका 1898 में जो इसको बनाया गया। कब? 1898 में, 1898 में। और इसको जो है आपका कब इसको शुरू कब किया गया? तो ये तो आपका ये तो हो गया, इसको बनाया कब गया था, यानी कब बनी थी। उसके बाद 1903 में जो इसको शुरू कर लिया गया, यानी 5 साल बाद जो इसको शुरू कर लिया गया। और इसके साथ ही इसको क्या दिया गया? विश्व विरासत स्थलों में से एक है, यानी कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कब किया गया? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं 2008 में। कब? 2008 में जो इसको आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1898 बनेगा। एक डैश वस्तु या एक सेवा एक विचार भुगतान की जाने वाली राशि है। तो यहाँ पे ए डैश अमाउंट वन पे गुड सर्विस और एन आइडिया। तो आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, प्राइस। उसके बाद
निम्न में से कौन सा जो है ऋग्वेद उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में आपका नहीं आता? तो 7 नदियों में आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा नहीं आता? तो राइट आंसर आपका कौन सा? मार्कंडा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 73 का। इसके बाद हरियाणा का फतेहाबाद जिला जो है 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है मुख्यालय नगर में आता है? फतेह खान के। तो बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपका फतेहाबाद को बसाया था और अपने बेटे फिरोज खां के नाम पर, फतेह खां के नाम पर जो इसका नाम रखा गया फतेहाबाद, हम कह सकते हैं फतेहाबाद। इसका जो है आपका पुराना नाम आपका क्या था? तो इकदार के नाम से जो इसको जाना जाता था। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम इसको क्या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी। जैसे भारत की आपकी गुलाबी नगरी हम जयपुर को बोलते हैं ना, जयपुर को, वैसे ही अपने हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिंक सिटी आपको फतेहाबाद में बोला जाता है। जब आप वहां से निकलोगे तो आपको सामने बोर्ड लिखा होगा पिंक सिटी में आपका, गुलाबी नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे कौन सा? फिरोज शाह तुगलक हम कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक आपको पता है दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश उसका शासक था और इसने शासन कब से कब तक किया? तो 1351 से लेकर 1388 तक जो है शासन करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक है। और यहाँ पे हमने एक चीज भी डिस्कस की थी, जो आपका कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की 4थी और 5वीं मंजिल जो है उसका पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला आपका कौन था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक बना था सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर। जजिया कर आपको पता है कौन सा होता है? तो जो गैर मुसलमान पर जो है जो आपका टैक्स लगता था, क्योंकि ये मुस्लिम टाइम उस समय चल रहा था, मुसलमान शासक कर रहे थे भारत पे, तो जजिया कर वसूल करते थे। क्योंकि जो गैर मुसलमान यानी हिंदू हो गए और दूसरे जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी से यहाँ पे टैक्स वसूला जाता था, तो वो जजिया करता। पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर शुरू करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हम कह सकते हैं। ये आपकी स्थापना की थी तुगलक वंश की इसने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हम कह सकते हैं। खिलजी वंश जो था उसका एक इंपॉर्टेंट शासक आपका जो है कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और इसी के टाइम में जो हम कह सकते हैं जो कोहिनूर हीरा जो है वो लाया गया था। कोहिनूर हीरा जो है आपका लाया गया था कहां से? साउथ से। और इसी का जो सेनापति था जो कि एक किन्नर था, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सी जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर। उसके बाद एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचन जो एशिया अरब के प्रवासियों के साथ आई थी, तो कौन सा किस्सा बोला जाता है? राइट आंसर कौन सा? 75 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इशू, एक कंपनी द्वारा आए गए इशू शेयर, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा, बस देख लेना। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट इसका। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए आपके सामने हिंदी और इंग्लिश के जो है यहाँ पे क्वेश्चन बचते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जितना पेपर अवेलेबल था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अभी से लाइक कर दें, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक करके और अपना कमेंट जरूर करें कि हाँ इस वजह से हमने डिसलाइक किया है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में वो चीजें इंप्रूव यहाँ पे की जाए। नेक्स्ट देखिए एस्पीशियस, यहाँ पे जो दे रखा आपको इसका अपोजिट वर्ड जो है वो यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका मतलब आपका होता है कि भविष्य में सफल होने की संभावना जो होती है उसकी होती है, और इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा? अनफेवरेबल जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है दिया गया आपके ऑफिशियल आंसर की में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इट डैश रेन और इट इज सो स्लर्टी, तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा? तो आपको पता है रेन के साथ हम हमेशा लगभग इट में रेन यूज करते हैं, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो 84 का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका यहाँ पे खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। यहाँ पे माई फ्रेंड टुक हिज फर्स्ट पे टू द बैंक टू डैश इट इन हिज अकाउंट, तो आपका 85 का जो राइट आंसर कौन सा? उसने क्या किया? मनी डिपॉजिट की है अकाउंट में, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद द लिटिल गर्ल फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, तो यहाँ पे 86 का कौन सा? ग्रोप्ड आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। बाकी हिंदी और इंग्लिश के जितने भी आपके क्वेश्चन है वो अलग से क्लास बनाई हुई है, जैसे इंग्लिश की एक स्पेशल अलग से क्लास है, हिंदी की एक अलग से क्लास बनाई हुई है। तो इनमें हमने सारे के सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जीने की इच्छा जो है उसको क्या बोला? तो जिजीविषा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बाकी यहाँ पे जितेंद्रिय जो देर था आपको पता है जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको बोला जाता है। काव्य प्रकाश के जो है रचयिता कौन हो जाएंगे? तो कौन? आपके मम्मट हम कह सकते हैं। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़े बहुत यहाँ पे हम कह सकते हैं साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे गए साहित्य के, और बाकी हिंदी व्याकरण तो हम कह सकते हैं वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। तो कौन सा? मम्मट जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टूटते परिवेश जो है इसकी रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो टूटते परिवेश के कौन? तो विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ ही आपका साहित्य का जो आपका अवार्ड जो है सबसे पहले किसको दिया गया?
हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया, तो वो भी विष्णु प्रभाकर को सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद तमस का जो है आपका तमस उपन्यास जो है इसके आपके लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौन आपके भीष्म साहनी हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और बाकी अभी जो है आपका कौन सा HSSC सब इंस्पेक्टर का जो आपका पेपर है, सब इंस्पेक्टर का पेपर पहला तो हमने पहले ही कर लिया था डिस्कस, और उसके साथ ही दूसरा पेपर जो अलग अलग स्कूलों में दिया गया था जो भी कैंसिल हुआ है उसका भी सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तीसरा पेपर एक और बचा है, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। हालांकि तीसरा पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए, तो तीसरा भी पेपर जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इस तरह की क्लासेज आपकी चलती रहेगी, तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। क्लास आपको कैसी लगी, PDF जो आपको सारे के सारे पेपर जो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहां पे भी आप ये सारी की सारी PDF जुलाई और अगस्त की जितनी भी PDF है वो सारी की सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे PDF में आपके जो है आंसर भी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, तो आप जाकर जरूर देखिए और उनको डाउनलोड कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और सारी की सारी जितने पेपर हो रहे हैं उन सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देखें और वहां से इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके नोट्स जरूर बनाएं, वही आपके एग्जाम में काम आएंगे। धन्यवाद।